नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुप्रभात, हैप्पी संडे। आज रविवार है, आप सभी लोग मस्त होंगे, आशा करते हैं। दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी बेहद अहम खबरें, वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, ये खबरें हमारे दलित समाज के हक के लिए हैं और सभी समाज के हक के लिए हैं, जिससे हम अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपना जो अधिकार है उस अधिकार को पाएं। दोस्तों, मायावती जी ने सभी वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सा प्रयास किया है। उनके समय में जो नौकरियां खाली थी उन नौकरियों को भरने का कार्य किया और मायावती जी ने जो भी नौकरी निकाली वो केंद्र के द्वारा निकाली गई, जिसे कोई भी हटा नहीं सकता था, ना हटा सकता है। दोस्तों, जो ये खबरें हैं, ये खबरें यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। दोस्तों, इन खबरों को आप अपने दोस्तों के Instagram, Facebook, WhatsApp आदि जगह पर भेजें, जिससे हम मायावती को मुख्यमंत्री के से प्रधानमंत्री पद का सफ़र तय कराने में सहयोग करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते होंगे। यदि अच्छे ना लगें तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं और पूरे विश्वास से लिखें, बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, ये रोज़ाना खबरें आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेंगी, देखना ना भूलें। चलो चलते हैं पहली खबर की ओर। सुनिए आज की पहली खबर। आज 15 फरवरी 2026 को लखनऊ स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में बहन कुमारी मायावती जी ने एक अति महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब अति सक्रिय मोड में आने का समय आ गया है। मायावती जी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर जाकर गांव-गांव चलो अभियान को तेज करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया और कहा कि बसपा की विचारधारा ही देश को असली विकास और समानता के रास्ते पर ले जा सकती है। उन्होंने संगठन में फेरबदल के भी संकेत दिए और कहा कि जो पदाधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं उन्हें तुरंत हटाकर मिशनरी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। इस बैठक में मायावती जी ने बूथ स्तर की कमेटियों की समीक्षा की और साफ किया कि पार्टी इस बार बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के वर्तमान बजट और विकास कार्यों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े बड़े दावों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत में दलितों और पिछड़ों के लिए आवंटित फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहन जी ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि आज भी हजारों सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन पर भर्ती करने के बजाय सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मांग की कि रिक्त पड़े बैकलॉग पदों को तुरंत विशेष अभियान चलाकर भरा जाए। मायावती जी ने यह भी कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति बसपा शासनकाल में थी, आज उसका अभाव साफ दिखता है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि विकास के नाम पर केवल कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्गों का भला किया जा रहा है, जबकि बहुजन समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज 15 फरवरी 2026 को बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के हालिया बजट 2026-27 पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खोखला और छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार फिर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मायावती जी ने लखनऊ से जारी अपने बयान में स्पष्ट किया कि बजट में रोजगार के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं है और न ही महंगाई से राहत देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को केवल कागजी विकास दिखाने के बजाय धरातल पर काम करना चाहिए, खासकर उन वर्गों के लिए जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बहन जी ने चेतावनी दी कि बसपा इस जनविरोधी बजट के खिलाफ जनता के बीच जाएगी और सरकार की विफलता का पर्दाफाश करेगी। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सरकारी नौकरियों में रिक्त पड़े बैकलॉग पदों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से SC, ST और OBC वर्ग के हजारों पद खाली पड़े हैं, जिन्हें जानबूझकर नहीं भरा जा रहा है ताकि आरक्षण के लाभ को अप्रभावी बनाया जा सके। बहन जी ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर इन पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जिलेवार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटाएं ताकि सरकार के दावों की पोल खोली जा सके। मायावती जी का ये रुख युवाओं में नया जोश भर रहा है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों और यूजीसी के नए नियमों पर बहन जी ने आज अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी समितियों के गठन का स्वागत तो किया, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए केवल समितियां बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन समितियों में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होना चाहिए। मायावती जी ने आगाह किया कि शिक्षा का भगवाकरण करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों को समझें और बाबा साहेब के शिक्षित बनो के नारे को सार्थक करें। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के आगामी निकाय चुनावों को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा इन चुनावों में पूरी ताकत के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी छोटे या बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा का अपना समर्पित वोट बैंक है, जो किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने या हटाने की ताकत रखता है। मायावती जी ने मंडल प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे उम्मीदवारों के चयन में साफ सुथरी छवि और मिशनरी पृष्ठभूमि को प्राथमिकता दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट केवल उन्हीं को मिलेगा जो जमीन पर बसपा की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आज की स्थिति बसपा के उस शासनकाल की याद दिलाती है जब अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। बहन जी ने मांग की कि हर जिले में महिला सुरक्षा दस्ते को फिर से सक्रिय किया जाए और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाए। उन्होंने बसपा की महिला विंग को सक्रिय होने और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का निर्देश दिया है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज किसानों के मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या के कारण किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए रात रात भर खेतों में पहरा दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई ठोस समाधान नहीं है। उन्होंने मांग की कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दाम MSP कानूनी गारंटी के साथ मिलना चाहिए। मायावती जी ने कहा कि बसपा हमेशा से किसानों और खेतिहर मजदूरों की पक्षधर रही है और आने वाले समय में वो गांव पंचायत स्तर पर किसान बचाओ बहुजन बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो ने आज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की नई भूमिका को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अब देश के अन्य राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में पार्टी के सांगठनिक ढांचे को आधुनिक तकनीक के साथ मजबूत करेंगे। मायावती जी ने कहा कि डिजिटल युग में बहुजन समाज को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखनी होगी और आकाश आनंद इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कैडर को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही टीम बसपा को 2027 में फिर से सत्ता के शिखर पर ले जाएगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज 15 फरवरी 2026 को बहन कुमारी मायावती जी ने देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के हक में एक बहुत ही जोरदार आवाज बुलंद की है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हो रही बार बार की धांधली और पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक स्वतंत्र निगरानी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में परीक्षाएं आयोजित होंगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि केवल जुमलेबाजी से युवाओं का पेट नहीं भरता, उन्हें सम्मानजनक सरकारी नौकरियां चाहिए। बहन जी ने यह भी मांग की कि पिछले वर्षों में जिन युवाओं की आयु सीमा पेपर लीक के कारण समाप्त हो गई है, उन्हें आने वाली भर्तियों में कम से कम 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। इस खबर ने प्रदेश के छात्र आंदोलनों को एक नई दिशा दे दी है और युवाओं के बीच मायावती जी की लोकप्रियता फिर से चरम पर पहुंच रही है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज बहन जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर और मांग सामने रखी है। उन्होंने कहा कि गन्ने का लाभकारी मूल्य अभी भी किसानों की लागत और मेहनत के मुकाबले बहुत कम है। मायावती जी ने सरकार से मांग की कि गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों पर कड़ी सख्ती की जाए। उन्होंने बसपा शासनकाल के उन सुनहरे दिनों की याद दिलाई जब किसानों को उनकी फसल का दाम समय पर मिलता था और बिजली पानी की किल्लत नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि आज का किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों के साथ बैठकें करें और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं।
बहन जी का ये रुख आने वाले निकाय और विधानसभा चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पैठ को और मजबूत करने वाला है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज 15 फरवरी को बहन मायावती जी ने देश में बढ़ रही सांप्रदायिक कट्टरता और नफरत की राजनीति पर बहुत ही गंभीर और संतुलित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है जहां सभी मजहबों और जातियों का बराबर का हक है। मायावती जी ने अपील की कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर आपसी भाईचारे को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बसपा की विचारधारा सर्वजन हिताय पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। उन्होंने विशेष रूप से अल्पसंख्यकों से कहा कि वे विपक्षी दलों के केवल डराने वाले नैरेटिव से बचें और बसपा की उस ठोस कार्यप्रणाली पर भरोसा करें जिसने अपने 4 शासनकालों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा था। मायावती जी ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली शक्तियां असल में समाज का विकास नहीं चाहती, बल्कि वे सत्ता का सुख भोगना चाहती हैं। उनका यह बयान आज के तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में शांति और सौहार्द का संदेश लेकर आया है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज की एक और बेहद अहम खबर यह है कि मायावती जी ने बसपा के संगठनात्मक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब पार्टी के प्रत्येक कैडर को डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी ताकि सीधे केंद्रीय नेतृत्व से उनका संपर्क हो सके। बहन जी ने कहा कि अब वो खुद समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल और सेक्टर प्रभारियों से बात करेंगी और जमीनी रिपोर्ट लेंगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल कागजों पर रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की डिजिटल फीडबैक देनी होगी। मायावती जी ने युवाओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय होने का मंत्र दिया और कहा कि हमें विरोधियों के दुष्प्रचार का जवाब तथ्यों और आंकड़ों के साथ देना है। इस आधुनिक पहल से बसपा का कैडर अब पहले से कहीं अधिक संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने देश की आर्थिक स्थिति और छोटे व्यापारियों की बदहाली पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की जटिलताओं और भारी टैक्स के बोझ ने मझोले और छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हुए हैं। बहन जी ने मांग की कि छोटे उद्योगों के लिए एक विशेष राहत पैकेज जारी किया जाना चाहिए और उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक देश की तरक्की का सपना अधूरा है। मायावती जी ने यह भी कहा कि बसपा हमेशा से गरीब और मेहनतकश वर्ग की आवाज रही है और वो संसद के भीतर भी इन आर्थिक विसंगतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उनका ये आर्थिक विश्लेषण समाज के उस बड़े वर्ग को छू रहा है जो आज मंदी और महंगाई की मार झेल रहा है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अब उस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर की बारी है जिसने आज पूरी भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने आज शाम एक विशेष प्रेस नोट जारी करते हुए घोषणा की है कि बसपा अब एक नया बहुजन जन घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को वैधानिक रूप से लागू करने का ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी आरक्षण के दायरे को और अधिक तर्कसंगत बनाने की बात कही है। सबसे बड़ा सस्पेंस जो बहन जी ने आज खत्म किया वो ये था कि 2027 के चुनाव में वो खुद मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में पूरे प्रदेश का सघन दौरा शुरू करेंगी और इसकी शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते से होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो दिल्ली के बजाय पूरी तरह से लखनऊ में रहकर एक एक सीट की खुद मॉनिटरिंग करेंगी। इस फैसले ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि मायावती जी का मैदान में उतरना सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरणों को पलटने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, ये थीं आज 15 फरवरी 2026 की मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी और ऐतिहासिक खबरें। इन खबरों से साफ है कि बहन जी ने अब 2027 की जंग का शंखनाद कर दिया है और उनका हर एक कदम विरोधियों के खेमे में हलचल मचा रहा है। आज जो चौंकाने वाला फैसला आपने सुना वो बहुजन समाज के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला है। साथियों, अब समय आ गया है कि हम और आप मिलकर इस मिशन को सफल बनाएं। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी का नेतृत्व ही देश और प्रदेश को सही दिशा दे सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कल सुबह 8 बजे की बड़ी खबरें आपसे छूट न जाएं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाएं और लिखें बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।